हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक यूनिकैमरल सिस्टम होता है। यूनिकैमरल सिस्टम का मतलब होता है सिंगल हाउस, मतलब जो स्टेट में एक ही हाउस होता है, मतलब सिर्फ विधानसभा होती है, उन्हें यूनिकैमरल सिस्टम कहा जाता है। विधानसभा हर एक स्टेट में होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है और ये इसे बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है। बाई कैमरल सिस्टम कैसे होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, ये सारी स्टेट में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ 6 स्टेट में पाई जाती है। जो 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट में होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में पाई जाती है। तो मतलब कि जितनी 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, मतलब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, दोनों हाउस है, तो उसे बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है, मतलब दो हाउस का होना, डबल हाउस का होना। ओके। अब आर्टिकल 169 क्या कहता है कि विधान परिषद है जो 6 स्टेट में पाई जाती है। वो कौन सी 6 स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 6 स्टेट हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे हम पहले कि कितने मेंबर होते हैं, कितना टाइम टेन्योर होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का आर्टिकल नंबर 170 है, ठीक है, इसे विधानसभा कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 60 सीट्स हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 500। 60 से कम भी नहीं हो सकती, 500 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, ठीक है। कम से कम 60 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। टेम्परेरी हाउस क्यों? क्योंकि ये 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शंस होती है, ठीक है। इसका टाइम टेन्योर 5 साल का होता है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा डायरेक्टली ही इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे हमारी इलेक्शंस होती हैं, वोटिंग होती है, हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है। तो वो विधानसभा की वोट होती है जिसमें हम डायरेक्टली जो लोग होते हैं वो वोट देते हैं। ओके, तो ये 5 साल के लिए होती है। आगे आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, जिसका आर्टिकल नंबर 171 171 है एंड इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है। परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 6 साल के लिए होता है इनका टाइम टेन्योर, मतलब ये राज्यसभा की तरह होता है। अब इसके कुछ मेंबर्स हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? 1/3 मेंबर्स जो लोकल बॉडीज से होते हैं। लोकल बॉडीज कौन सी? जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सारे, ठीक है। 1/3 हैं जो इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ असेंबली। इसमें क्या है कि मतलब 1/3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली अपने में से ही चूज करती है, ठीक है। 12 मेंबर्स हैं जो वो टीचर्स होती हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स होते हैं। 5/6 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा बताना आपको ज़रूरी था क्योंकि हम पूरा टॉपिक कर रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये वाला है कि 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नर। ओके। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? फर्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ओके। ओथ किसे दिलाई जाती है? गवर्नर के द्वारा, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन क्या होता है कि कितना टाइम टेन्योर है। लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा की तरह होती है, ठीक है, जिसमें लोकसभा में भी क्या होता है कि 5 साल के बाद इलेक्शंस होती है, ठीक है। तो वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में 5 साल का टाइम टेन्योर होता है, 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का विधान परिषद राज्यसभा की तरह होती है, परमानेंट हाउस होता है। विधान परिषद के मेंबर्स 1/3 रिटायर एवरी सेकेंड ईयर।
जो 1/3 मेंबर्स हैं वो सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इसका टाइम टेन्योर कितना होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 30 मेंबर्स हैं, उसका 1/3 कितना हो गया, 10। मतलब जो 10 मेंबर हैं वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और 10 नए मेंबर्स आ जाएंगे। आगे वाले जो 10 मेंबर हैं 2 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, 10 और नए आ जाएंगे। मतलब ये कभी भी वेकेंट नहीं होता है, कभी खाली नहीं होता है, इसमें मेंबर्स होते ही हैं। ठीक है, इसीलिए इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। तो इतना सा था हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि अपने नोट्स की, अपनी राइटिंग की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और एग्ज़ाम से पहले आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ कहानियाँ नहीं लिखी हैं, फैक्चुअल डेटा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।